आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जिस भी पेशेंट में हमें डायबिटीज़ की शिकायत लगती है तो हम उसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट सजेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज़ कि किसी पेशेंट में शुगर की वैल्यू कंटिन्यूस बढ़ती रहती है, या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका वेट लॉस होते रहता है, उस समय भी हम ग्लूकोज का टेस्ट OGTT टेस्ट हम करते हैं। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियाज है वो इंसुलिन सही अमाउंट में बना रहा है कि नहीं बना रहा, जो हम ग्लूकोज इनटेक करते हैं वो सही अमाउंट में स्टोर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। उन सभी चीज़ों को हम चेक करने के लिए OGTT का टेस्ट करते हैं। तो इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको 8 घंटे या तो 12 घंटे मोस्ट प्रेफरेबल होता है, 8 से 12 घंटे का आपको फास्टिंग रहना होता है, ठीक है। तो आप उसके बाद 8 घंटे 12 घंटे के आफ्टर आते हैं, आफ्टर फास्टिंग आते हैं, तो आप सबसे पहले यूरिन सैंपल देते हैं, ठीक है, फास्टिंग में ही। और आपका एक फास्टिंग सैंपल लिया जाता है, ठीक है, फास्टिंग शुगर सैंपल लिया जाता है। ये आपको कंटेनर दिया जाता है, ठीक है, एक वाइड माउथ का कंटेनर दिया जाता है जिसमें आपको यूरिन देना है, और फास्टिंग शुगर आपको फ्लोराइड वाइल में लेना होता है, ठीक है। फ्लोराइड वाइल ग्रे कलर की वाइल होती है, इसमें आपका ब्लड लिया जाता है ना। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पीना है, ठीक है। ग्लूकोज वाटर पीना होता है इन 300 ml ऑफ वाटर। 300 ml पानी के अंदर आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पीना होता है, ठीक है। ग्लूकोज डी करके अलग अलग ब्रांड के आते हैं, है ना, 75 ग्राम ग्लूकोज करके भी आता है। तो आपको ये सब ये लेना होता है, ठीक है। और जैसे ही आप 75 ग्राम ग्लूकोज को 300 में मिक्स करते हैं, ठीक है, तुरंत आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पी लेना होता है, ठीक है। जैसे ही आप पी लेते हैं उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपने ग्लूकोज पिया उसके जस्ट 1 घंटे बाद 1 आवर लेटर आपको फिर यूरिन सैंपल देना होता है, ठीक है। और आपका फिर से एक सैंपल लिया जाता है शुगर का, वो उसको बोलते हैं PP, पोस्ट पैरेंडियल आपको शुगर का सैंपल देना होता है फ्लोराइड वाइल में, ठीक है। इसमें ये चेक किया जाता है कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक में 1 घंटे हो गए, तो हमें ये चेक करना होता है कि जब शुगर इसके बॉडी में गया तो उस टाइम इंसुलिन का रिएक्शन कैसा था, क्या वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। इनिशियली यही होना चाहिए कि जैसे ही आपने फास्टिंग थे, आपका सपोज़ 80 के अप्रोक्स आ रहा है, 80 mg/dl आ रहा है, तो ये बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर में इंसुलिन जल्दी से उसको नहीं सेल्स के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। इंसुलिन का काम होता है कि ग्लूकोज जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया है उसको सेल्स के अंदर पहुंचा के एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करवा देना, ठीक है। तो इंसुलिन का यहाँ पे काम आता है, जैसे ही आपने खाली पेट थे, आपने ग्लूकोज पिया, फिर वहाँ से जैसे ही आप शुगर का सैंपल, जैसे शुगर आप मतलब कि ग्लूकोज इनटेक करते हैं, तो इंसुलिन का एक्ट हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आपके सेल्स के अंदर पहुंचाए। तो उस समय हमें चेक करना होता है कि शुगर क्या ब्लड में अभी भी है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। अब थर्ड स्टेप है, तीसरा सैंपल हम फिर 1 घंटे बाद लेते हैं, 1 आवर लेटर फिर हम एक सैंपल लेते हैं 1 घंटे बाद। तो उसमें केवल हम PP सैंपल लेते हैं, ठीक है, PP सैंपल लेते हैं, पोस्ट प्रेग्नेंट सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल नहीं लेते हैं। इसमें यूजुअली ये होना चाहिए कि अब 2 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटे यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में 1 घंटे हो गए हैं, और फिर उसके बाद 1 घंटे यहाँ 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे के अंदर शुगर का अमाउंट जो हमारे ब्लड में है धीरे धीरे डिक्रीज़ होना चाहिए। तो इसके बाद ये डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कंपेरिजन में इसकी वैल्यू ये कम आनी चाहिए। थर्ड जो सैंपल आप देते हैं उसका ग्लूकोज का सैंपल कम आना चाहिए, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है कि जैसे आपने सपोज मैं यहाँ से करता हूँ 70
50 ग्राम पर DL, 100, 150, 200, 250, ठीक है। 0 R, ठीक है, 1 R, 2 R एंड 3rd R। इनिशियली आपकी बॉडी में जो आप तो फास्टिंग पे थे, इनिशियली आपकी बॉडी में यहाँ इतना रहना चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। फिर 1 घंटे बाद जब आपने ग्लूकोज पी लिया, उसके बाद वो बढ़ के अप्रॉक्स ये 120 के अप्रॉक्स, ज़्यादा 120 के आसपास इसको पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक, तो ये ऐसे ग्राफ जाएगा। फिर 2 घंटे बाद अब धीरे धीरे, अब आपने यहाँ पे पिया था, ठीक है, फिर 1 घंटे हो गए तो धीरे ग्लूकोज बढ़ गया। अब आपकी यहाँ से यहाँ तक के ड्यूरेशन में इंसुलिन काम करेगा कि आपके ग्लूकोज को कम कराने का। अगर वो ऐसे आ रहा है ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि ग्लूकोज का अमाउंट कम हो रहा है, इंसुलिन सही वर्क कर रहा है। अगर ये यहाँ पे आने के बाद इतने ही रह रहा है, स्टेबल रह रहा है या हल्का सा बढ़ भी रहा है, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है। इसका ग्राफ यूजुअली ऐसा आना चाहिए। अगर नॉर्मल पेशेंट है तो इसका ग्राफ ऐसा डिक्लाइन में आना चाहिए, यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए, ठीक है। और आपको शुगर है, और वो कैसे पता चलेगा कि ये इंसुलिन यहाँ से यहाँ तक में वर्क करेगा, और ये ग्राफ आपका अगर आपका नीचे नहीं आ रहा है, वो सीधे जा रहा है या हल्का सा ही डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब कि इंसुलिन में दिक्कत है, आपके पैंक्रियाज में दिक्कत है, इंसुलिन प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शुगर का अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है। मेन बेसिकली इंसुलिन का वर्क क्या होता है मैं ये आपको बता दूं। इंसुलिन क्या होता है, जो पैंक्रियाज होता है उसके बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, ये इंसुलिन प्रोडक्शन करता है। हमारी बॉडी की जो वेन्स होती है, इसमें ये इंसुलिन प्रोड्यूस कराता है। इंसुलिन हमारी बॉडी ब्लड के अंदर आता है, तो जितने भी ग्लूकोज है यहाँ पे, उसको सेल्स के अंदर पहुँचाने का काम करता है। एक प्रकार से इंसुलिन वॉचमैन है, जो कि सेल्स का गेट खोलेगा और ग्लूकोज सेल्स के अंदर चली जाएंगी। बट इंसुलिन अगर नहीं सही बन रहा है, मतलब पैंक्रियाज आपका ख़राब है या जिसको बोलते डायबिटीज़ है, तो ब्लड के अंदर ही आपका ग्लूकोज भरा हुआ रहता है और वो धीरे धीरे वो कम होता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली इंसुलिन का काम है आपके सेल्स के अंदर गेट को खोलना, चैनल को ओपन करना, कि ग्लूकोज आपके ब्लड से होके आपके सेल्स के अंदर जा सके।